हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10 से चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, हमने लेट से कि उसका नाम दे दिया ए बी। इसको पॉइंट, कोई भी पॉइंट मैंने पी ले लिया, यहाँ पे डिवाइड कर रहा किसको कितना में, तो -1, 6 पे इसको डिवाइड कर रहा। ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो हमें नहीं पता। सो हमें इसमें क्या निकालना है कि M और N का रेशियो निकालना है, जो हमें नहीं पता है। और इस P का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो हमने एक -1, 6, ठीक है। इसका मतलब है ये P कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये x का वैल्यू है, कॉमा ये y का वैल्यू है। तो हमें x और y का वैल्यू पता है। यहाँ पे ये क्या है, x1, y1, और ये क्या हो जाएगा x2, y2, ठीक है। और m और n का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें निकालना है, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वही निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x = mx2 + nx1 / m+1 और y = my2 + ny1 / m+n। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर x कोऑर्डिनेट वाला ये वाला फॉर्मूला लगाए तब भी हमारे पास m और n वेरिएबल है, तो हमें यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। और अगर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यानी y का वैल्यू 6 रखें तब भी हमें m और n एज ए वेरिएबल है, तो यहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी, या तो x कोऑर्डिनेट इसको लेके एक्सटेंड कर लो, सॉल्व कर लो, या तो y कोऑर्डिनेट इसको लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। सो हम लोग करते हैं x को लेके फर्दर सॉल्व। तो x = क्या हो जाएगा, m x2 + n x1 / m+n, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, -1। सो -1 = m का तो वैल्यू हमें पता करना है, x2 कितना है, तो x2 है 6, m × 6 + n × x1, x1 कितना है, -3 अपॉन m+n, जो हमें निकालना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और दोनों साइड में क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो -1 × m और -1 × +n, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएगा, -n m × -n = 6 m × 6 6m प्लस इंटू माइनस -n × 3 3n, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आया है, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। तो देखो यहाँ पे -m, इधर वाले m को लिया इधर, तो 6m हो जाएगा = यहाँ पे -3n ऑलरेडी है, इधर से n ले आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का n, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू दे देगा हमें, -m - 6m, तो ये हो जाएगा -7m = इधर कितना हो जाएगा, -2n। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में माइनस लगा है तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। तो इस साइड हमारे पास क्या बच के आ गया, हमारे पास 7m = 2n, ठीक है। अभी देखो हमें चाहिए m और n का वैल्यू, तो m को मैं यहीं पे रखता हूँ, n को लेके आते हैं इस साइड से, और वैल्यू कितना है 2/7। अभी देखो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसको लिखे कैसे। देखो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो n के साथ कितना जाना चाहिए, 2, जो कि 2n है, और 7 के साथ कितना जाना चाहिए, 7m, तो 7m यहाँ पे भी है। सो यहाँ से रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर आ गया वो 2:7। रेशियो कितना आ जाएगा, m और n का रेशियो ऑफ m एंड n आर कितना आ जाएगा, 2:7 रेशियो में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया। अच्छा, इसको ना बाई के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो अपॉन में कैसे लिखेंगे, तो अपॉन में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 2/7। ये 2/7 जो हो m और n का रेशियो आ गया, 2/7 इज द रेशियो ऑफ m और